हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का नया कंसेप्ट लेकर के आपके आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम नए नए डिफरेंट टाइप के नए नए क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि पेपर में हूबहू आते हैं। तो चलिए हम सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आपको पता है कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस बराबर क्या होता है, सेल प्राइस होता है। तो क्वेश्चन में दिया है आपका, आप देखेंगे क्वेश्चन में सेल प्राइस कितना दिया हुआ है, आपका 2 दिया हुआ है। सेल प्राइस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 3 है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी, 3 है। तो अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 3 है, बेच रहे कितने में है, 2 में, तो क्या हुआ होगा, हमारा लॉस हुआ होगा। क्या हुआ होगा, लॉस, यानी कि माइनस के लॉस बराबर कितने का लॉस हुआ होगा, 1 का लॉस हुआ होगा। जब भी तो बराबर कितना आएगा, 2 के। तो इसमें क्या कह रहा है, तो हानि, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब लॉस हो रहा है तो हमारे क्या होगा, ये हानि होगी, यानी कि हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो हानि प्रतिशत में क्या होगा, कितने का लॉस हुआ, 1 का। किस पर निकलती है हानि, प्रॉफिट या लॉस किस पर निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, बटे 3। प्रतिशत में निकालने की क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 3 से 100 को डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा, 33 से ही 1/3% क्या होगा, लॉस होगा। इस तीर का निशान नीचे को है तो इसका मतलब है लॉस। यानी कितने का आंसर आया आपका, 33 से ही 1/3। आंसर नंबर क्या होगा, बी आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसी प्रकार से करते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेल प्राइस होता है। तो क्वेश्चन में कहा है कितना है, क्रय मूल्य का 5/4% है। तो क्रय मूल्य कितना है, 4 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4। तो सेल प्राइस कितना है, 5 है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, अगर 4 का वस्तु हमने हमारे खरीदी और बेची कितने की, 5 की, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज में पूछ रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत में निकालेंगे कितने का प्रॉफिट, 1 का हुआ। हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे निकल आता है, कॉस्ट प्राइस पे, बटे 4 गुना कितना हो जाएगा, 100 से इसे काटे कितनी बार, 25 बार। कितना आ गया, 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर हानि उसके विक्रय मूल्य का 1/5 गुना है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसका कह रहा है ये, विक्रय मूल्य का। किसका, विक्रय मूल्य का। तो कॉस्ट प्राइस, तो इसे डायरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो हानि पूछ रहा है, ये हानि प्रतिशत में पूछ रहा है। क्या कर रहा है, हानि प्रतिशत में पूछ रहा है। तो देखिए हानि प्रतिशत में पूछ रहा है, तो आप कितना कह रहा है, कितना कह रहा है, 1/5 गुना है किसका, विक्रय मूल्य का। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, सेल प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि सेल प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 5। यानी कि 5, सेल प्राइस कितना है हमारा, 5 है। तो जब सेल प्राइस हमारा 5 है, कितने के हानि पे बेच रहा है, यानी कि लॉस, हानि पे बेच रहा है, कितने की, 1 की हानि पर बेच रहा है। अगर 1 की हानि पर बेच रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा हमारा, 6 रहा होगा। अगर 6 में से 1 हटाएंगे जब भी तो सेल प्राइस 5 आएगा। तो सेल प्राइस कितना आएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस 6 होगा। तो अब क्या निकालते हैं, हानि निकालते हैं। कितने की हानि हुई, 1 की। से हानि किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस बटे 6 गुना कितना हो जाएगा, 100। तो 6 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 16 से ही 2/3% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार के और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को देख के लगाओ थोड़ा सा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन उसी टाइप का है, क्वेश्चन को आप लगाइए, इसका आंसर दीजिए मुझे जल्दी से क्या आया, और मैं भी करता हूं इसको। क्या कर रहा है ये, क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। तो सेल कितने में कर रहा है, सेल प्राइस कितने में कर रहा है, 4 में कर रहा है। कितने कर रहा है, 4 में कर रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ हमें, 1 का होगा। जब प्रॉफिट 1 का होगा जब भी तो कॉस्ट प्राइस प्लस सेल प्राइस बराबर कितने होंगे, 4 के बराबर आ जाएगा। तो आइए तो प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का हुआ। कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, बटे 3 गुना कितने कर देंगे, परसेंटेज के निकालने के लिए 100 से। तो कितना जाएगा, 33 से ही 1/3
3% यही आपका आंसर है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 33 से ही 1/3%। यही आप क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आप डिफरेंस टाइप के लगाते रहिए, देखते रहिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। किस पे कह रहा है? क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा? विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। किस पे? विक्रय मूल्य पर। यानी कि कॉस्ट प्राइस पर कितनी हो रही है? 20% की हानि है। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 20 से काटेंगे, रेशियो में बना लेंगे, 5 आ गया, 1/5 आ गया। यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। सॉरी, सेल प्राइस, यानी कि बेच रहा सेल प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5 आ गई। कितनी आ गई? 5 आ गई। कितना कह रहा है? 1/5 गुना है तो हानि कह रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस के लॉस। हानि कितने की हुई? 1 की हुई, माइनस के 1, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा? कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारा? 6 होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस 6 होगा, जब भी तो हमें एक लॉस कब होएगा? जब 6 की वस्तु है, 5 की बेच दी, तो लॉस कितने का होगा? 1 का होगा, तभी तो हमें लॉस होगा। तो कितने का होगा? तो आप देखिए कि इसका क्या करेंगे? लॉस परसेंटेज निकालेंगे। क्या करेंगे? लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो लॉस कितने का होगा? 1 का होगा। कॉस्ट प्राइस पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस पर यानी क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारा? 6 है। गुना कितना कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए कितना आ जाएगा? 16 से ही 2/3% आंसर। यानी कि हानि कितने की हुई? 16 से ही 2/3। तो क्वेश्चन डिफरेंस टाइप है। क्वेश्चन जहां कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे निकालिए या सेल प्राइस पे निकालिए, उस चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं, आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। किस पर? विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में कहा विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो ध्यान रखिए 20 विक्रय मूल्य पर कह रहा ना 20% का लाभ होता है। तो आप देख रहे होंगे पहले हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर निकालते थे। कितना? कॉस्ट प्राइस पर निकालते थे। अब क्या कह रहे हैं? विक्रय मूल्य पर। पहले क्या होता था कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होती थी, जिसमें स्पेशल कहा है कि विक्रय मूल्य पर कितना? 20% का लाभ होता है। तो आपका क्या करेंगे? अब सेल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? ये 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो ये होगा प्रॉफिट प्लस के कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना कह रहा है? 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ हो गया तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारा? 80 रहा होगा। जब हमें लाभ हुआ 20% का तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा हमारा? 80 रहा होगा। क्वेश्चन को पहचाने की, क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। तो इसमें क्या कह रहा है? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट ज्ञात करना है। किसमें? परसेंटेज में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का। किस पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे कितना आ गया? 80 गुना क्या करेंगे? 100 से 20 चौक 80, 4 से काटेंगे, कितना आ गया? 25%। कितनी आ गई? 25% की प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। चलिए इसी प्रकार से डिफरेंस टाइप के और क्वेश्चन लेते हैं जो कि पेपर में हूबहू आपके लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उसी वही टाइप है, इसका आंसर करके बताइए मुझे कितना आंसर आया। क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, यानी कि सेल प्राइस कितना हो गया? ये हमारा सेल प्राइस पे कह रहा ना, ये सेल प्राइस के 25% के बराबर लाभ हो रहा है। आपका सेल प्राइस कितना हो गया? 100 हो गया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 25% का हो रहा है। प्लस कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा हमारा? 75 रहा होगा। कितना रहा होगा? 75% रहा होगा। तो इस पर क्या कह रहा है? प्रॉफिट ज्ञात करवाने को कह रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज में बराबर कितना हो जाएगा? कितने का प्रॉफिट हुआ? 25 का। तो किस पे निकालना है? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट किस पे निकलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस बटे 75 गुना कितने के परसेंटेज में निकालें? 100 से मल्टीप्लाई, 25 दिया 75, 3 से इसे काटेंगे, कितना आ गया? 33 से ही 1/3% क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना होगा? प्रॉफिट होगा। तो यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। क्वेश्चन का टाइप बहुत ही अच्छे लिए हैं। क्वेश्चन यही आपके बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इतने जबरदस्त क्वेश्चन है आज,
जो कि पेपर में हूबहू आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर, क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किस पे कह रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो अगर विक्रय मूल्य पर कह रहा है, कितना कह रहा है? 10% की हानि होती है, यानी कि सेल प्राइस कितना रहा होगा हमारा? 100 रहा होगा, यानी कि आपका क्या हो रही है? कॉस्ट प्राइस माइनस के लॉस। कितने परसेंट की लॉस हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। कितने की? 10% की हानि हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा हमारा? 110% रहा होगा। कितना रहा होगा? 110% रहा होगा। जब अगर 110% रहा होगा, जब भी तो हमारा सेल प्राइस कितने का होगा? 10% का, 100% का होगा, तभी तो ये दोनों बराबर आएंगे। तो क्वेश्चन में कहा तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए कितने का लॉस हुआ हमारा? 10% का लॉस हुआ। किस पे निकलेगा हानि प्रतिशत? कॉस्ट प्राइस कितना हमारा? 110 है, गुना क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। एक जीरो से एक जीरो गई, कितना हो गया? 100/11। कितना आ गया? 100/11। 100/11 का मान कितना होता है हमारा? 0.909%। यही आपका आंसर है। क्या है? यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो अब ये क्वेश्चन आगे मैं 2 कराने वाला हूं, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप में है, उनको समझने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। उस क्वेश्चन को करने में बच्चे क्या करते थे? गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, देखो और लगा दे टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 25% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ निकालने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो क्वेश्चन में कहा है लाभ जो, तो विक्रय मूल्य पर लाभ निकालने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा? पहले हम लाभ या हानि किस पे निकालते थे? कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे। अब ये क्वेश्चन में स्पेशल इसने कहा है कि जो लाभ या हानि निकालनी है वो किस पे निकालनी है? विक्रय मूल्य पर ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में किसी वस्तु के लागत मूल्य पर कितना क्या हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो वही कॉस्ट प्राइस प्लस के प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है वो हमारा? 100। प्रॉफिट क्या हो? लागत मूल्य पर कितना हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 25 बराबर कितना हो जाएगा? 125% हो गया। तो क्या कह रहा है आगे? तो प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। परसेंटेज में प्रॉफिट ज्ञात कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज में तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 25 का। लेकिन क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है? सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना हमारा? 125%। गुना कितना हो गया? 100 हो गया। तो 25 पंजे 125, 5 से इसे काटेंगे कितने बार जाएगा? ये 20%। कितना आ गया? 20% का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? जल्दी जल्दी के चक्कर में ऑप्शन आपको दे रखेगा, ऑप्शन आपको एग्जामिनर दे रखेगा 20% भी हो गया, आपका क्या करेगा? 25% भी दे रखेगा अलग भी। तो बच्चे क्या करते हैं? 25 प्रॉफिट कितना हुआ? 25 का। तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकालते हैं? हमें कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारा? 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 100 कट के कितना आ गया? 25%। तो क्या करेंगे बच्चे? 25% आंसर लगा करके आ जाएंगे, जबकि ये क्या है हमारा? गलत है। तो आंसर कितना आया आपका? 20%। कितना आया? 20% का प्रॉफिट आया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के लागत मूल्य पर 40% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका लगा करके आंसर दीजिए मुझे। क्या कर रहा है इसने? प्रॉफिट ज्ञात करना। क्या कर रहा है? प्रॉफिट ज्ञात करवा रहा है। प्रॉफिट किस पे कह रहा है? ये विक्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट ज्ञात करना है। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर कितना? 40% का लाभ हो रहा है। 40 कितना होगा? 40% का लाभ। तो हमारा सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। परसेंटेज में निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो गई, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। कितना आ गया? 200 बटे कितना आ गया? 7 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7 से 200 डिवाइड देंगे कितना जाएगा? 28.28%। मैं आपको बता दूं कि 100/7 का जो मान होता है वो 14.14 होता है। कितना होता है? 14.14 होता है। अगर कितनी भी वैल्यू यहां पर आ जाए तो उसके क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया था हमारा? 14.14, इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, कितना होगा? 28.28। यही आपका आंसर है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।